हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पाराशर, मैं दिलीप शेखावत स्वागत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस पर। हाँ जी साथियों, आप सभी लोग जानते होंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पता ही है कि आने वाले समय में एसएससी की ताबड़तोड़ तैयारियां होने वाली हैं। ताबड़तोड़ इसके एग्जाम्स भी आने वाले हैं और उसकी सभी लोग यहां पे बैठ के ताबड़तोड़ तैयारियां भी कर रहे होंगे। चाहे आपका एग्जाम हो एसएससी सीजीएल का या सीएचएसएल का या सीपीओ का, एमटीएस का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, कई सारे एग्जाम्स अब आपको आने वाले 5 से 6 महीने में देखने को मिल जाएंगे। सारे एग्जाम आने वाले 6 महीने में हो जाएंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो अभी अभी पास हुए होंगे 12th कर, उनको अभी जानकारी नहीं हुई होगी कि कैसे इस एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो आपके हर एक प्रश्न का जवाब, कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या आपकी तैयारी करते समय आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इन सब का आपको जवाब मिलेगा इस सेमिनार में, जिसमें हमारे दिलीप सर भी उपलब्ध रहेंगे, मैं भी उपलब्ध रहूंगा। आने वाले समय में और भी मैं फैकल्टीज आपको बताऊंगा कौन कौन उपलब्ध रहेंगे, प्लस आपके टॉपर्स से भी आपको बुलाया जाएगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप टॉपर्स को पूरा कॉपी करें, पर टॉपर्स आपको एक राह दिखा देते हैं कि उन्होंने तैयारी कैसे करी थी। तो सर, समय को बिल्कुल भी खराब ना करते हुए हम बिल्कुल जानने का प्रयास करेंगे। आप सब स्टूडेंट्स को हम हाथों हाथ बता देते हैं कि ये सेमिनार कहां हो रहा है। ये सेमिनार 2 शहरों में होगा, जिससे जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स का उनको ज्यादा दिक्कत ना आए। जो 2 बड़े शहर हैं, जोधपुर और जयपुर सेंटर, इन दोनों सेंटर पे हम ये सेमिनार रखने वाले हैं। तो जो जोधपुर के समीप कैंडिडेट्स हैं वो वहां पहुंचेंगे और जो जयपुर के पास वाले हैं वो यहां पे पहुंच जाएंगे। अब सेमिनार कहां पे होगा ये भी आप लोग जान लीजिए। यहां मैं बताना चाहूंगा, अपने दिलीप सर से ही जानना चाहूंगा कि सर आप जोधपुर और जयपुर के इनका एड्रेस बता दीजिए स्टूडेंट्स को। जोधपुर में ये मंगल टावर जो विश्नोई धर्मशाला के पास में जो है, रतनाड़ा या, और जयपुर में सनी पैराडाइज गोपालपुरा बाईपास टोंक रोड के ऊपर ये सेमिनार होने वाला है। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं दोनों। और संडे 24 अगस्त को सुबह 10 बजे तो आपको पहुंच जाना है भाई, वहां पे लेट नहीं होना है, ठीक है। देखो सर, हमारे तो सर ने पहले ही बता दिया, मतलब आपके लिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो हमारे दिलीप सर ने तो पहले ही बोल दिया कि भाई आधे घंटे पहले ही पहुंच जाना, जिससे आपको सीट्स जो है वो आगे की मिल जाए। हालांकि सभी बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, जो आगे बैठ रहे हैं, पीछे बैठ रहे हैं, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। तर दिलीप सर की बात को मानते हुए सभी लोग आप 10 बजे वहां पहुंच जाइएगा। एड्रेस सर को सर ने बता ही दिया है, प्लस हेल्पलाइन नंबर आपके सामने लिखा है। अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी इशू हो रहा है इस सेमिनार में शामिल होने में, तो ये हेल्पलाइन नंबर आपकी हेल्प करेंगे। अब आगे की अगर बात करें, सेमिनार में मैंने आपको बताया तो बहुत कुछ, पर इस सेमिनार में आप सब लोगों के लिए कुछ मुख्य बिंदु भी रखे गए। ये सेमिनार जो है वो 4 से 5 पॉइंट्स पे आधारित रहेगा। हम इस चीज को मानते हैं कि आपको टीचर्स भी मिलेंगे जो आपको सही राह दिखाएंगे, टॉपर से भी बातचीत कराई जाएगी। पर यहाँ पे अब मैं अपने दिलीप सर से पूछना चाहूंगा कि बच्चे भी जानने के उत्सुक होंगे यहाँ पे कि इन सेमिनार में उनके लिए क्या खास है। तो दिलीप सर, ये आप देखो, फिलहाल तो जिस हिसाब से एसएससी एग्जाम सभी डिस्प्यूट में फंसा हुआ है ना सर, बच्चों के बहुत सारे डाउट आने वाले हैं, मैं जानता हूं। लेकिन उन डाउट से परे हमको सबसे पहले तो एक रोड मैप हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो और रोड मैप के साथ साथ सबसे पहली चीज है कि उत्कर्ष क्लासेस जो है उसकी क्या उपलब्धियां हैं एसएससी को लेके, कि प्रीवियस एग्जाम के अंदर हमने कितना जो है वो सिलेक्शन मटेरियल दिया है लोगों को और कितने सिलेक्शंस दिए हैं, वो सारी चीजें, और महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही है उनके जीवन में उत्कर्ष की, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी बात है प्रीलिम्स और मेंस को किस तरीके से टारगेट करने वाले हैं, क्या स्टडी मटेरियल रहेगा, किस तरीके से हमारे टेस्ट होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरी बात है किस तरीके से टैकल करें पूरे सिलेबस को, ये हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो विषय विशेषज्ञ जितने भी हमारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो हैं वो आपकी पूरी कंप्लीट एक रोड मैप आपको बना के देंगे कंप्लीट, ठीक है। सिलेबस शुरू होने से पहले हम आपको पहले बता देंगे कि किस तरीके से हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें सर मिलने वाली हैं बच्चों को। ठीक है, जैसे कि दिलीप सर ने आपको बताया, ये पॉइंट्स जो बताया, मैं बस उसमें थोड़ा सा बढ़ा देता हूं कि रिजल्ट बोलता है कि आपने कितनी सफलता प्राप्त करी। रिजल्ट बोलता है, और उत्कर्ष का रिजल्ट पिछले 3-4 साल से, हम जब से जयपुर सेंटर में आए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बोल रहा है। फर्स्ट रैंक जो थे एसएससी के वो यहाँ पे रहे, और पिछली बार हमारी एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुई, उसकी 273 रैंक आई, वो वर्तमान में जीएसटी इंस्पेक्टर भी है। तो ये सब आपको एक
एक हमने एक रफ आइडिया दे दिया, जैसे सर ने बताया एक रोड मैप है कि हम इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए लेके आनी है। ये सिर्फ आपकी 3 से 4 मुख्य बिंदु है, आपके लिए बहुत कुछ खास होने वाला है इस सेमिनार में। मैं आगे ये पूछना चाहूंगा दिलीप सर से, मैं उनसे खुद ही बोल देता हूं क्योंकि उनको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, मुझे इसमें जानकारी भी कम है सेमिनार की, एकदम से मेरे को बोल दिया करने को। तो मैं अपने दिलीप सर से ये पूछना चाहूंगा कि सर इसमें स्टूडेंट्स को सिर्फ एक रोड मैप दिया जाएगा या उनके लिए कुछ खास भी रखा गया है? नहीं, बिल्कुल इनके लिए बहुत कुछ खास है। यहाँ पे आप आएंगे, आपको मिलेगा मैथ की एक पूरी कंप्लीट शानदार सी फॉर्मूला बुकलेट। दूसरा हम आपको देने वाले हैं एसएससी का पूरा ब्रोशर, पूरी शीट आपको मिलने वाली है। इसके अलावा पूरे 6 महीने का शानदार करंट अफेयर भी हम आपको देने वाले हैं और इंग्लिश की बेहतरीन जो है वोकैब की बुकलेट भी हम आपको देने वाले हैं। सर देखो, मुझे तो ऐसा लगता है दिलीप सर के एक सेमिनार को अटेंड करके बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी और साथ में इन लोगों के लिए भैया बहुत सारा डाटा भी अवेलेबल है कि भैया मैथ्स की पूरी बुकलेट मिलेगी यहाँ पे, 6 महीने का करंट अफेयर, एक ऐसी बुकलेट जिससे आप 6 महीने का करंट अफेयर का सुपड़ा साफ कर सकते हैं। प्लस इंग्लिश वोकैब आपकी दी जाएगी क्योंकि वोकैब सर अब आपके ज्यादातर एग्जाम्स में आती है, जहां जहां इंग्लिश आपसे पूछी जा रही है, और एसएससी परीक्षा की सीट, एसएससी ब्रोशर। तो मेरे को तो सर ऐसा लग रहा है दिलीप सर कि बहुत कुछ दिया जा रहा है बच्चों को, तो हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं कि सेमिनार में बढ़ चढ़ के भाग लेने वाले हैं। ये तो सर सारी सेकेंडरी चीजें हैं, प्राइमरी चीज तो रोड मैप और एक गाइडेंस होती है। और एसएससी वालों को फिलहाल के लिए जो मोटिवेशन और गाइडेंस चाहिए, मुझे लगता है कि किसी भी एग्जाम वालों को नहीं चाहिए होगी। मैं इस बात से पूरी सहमत हूं क्योंकि बेचारे जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका मनोबल इतना तोड़ दिया गया है बिल्कुल एसएससी के द्वारा। कहीं पे सर मैंने एक बड़ी हंसने वाली बात मैं आपको बताऊं सर, अभी कोई फेज 13 का शायद एग्जाम हुआ था, उसमें एक बच्चे का जो सेंटर वो पाकिस्तान आया है, एसएससी वालों ने सेंटर पाकिस्तान डाल दिया है। तो मतलब सोच के भी हैरानी होती है कि एसएससी ऐसा क्यों कर रहा है। फिर सीजीएल का पेपर पोस्टपोन हो गया, पर कोई नहीं, वो एक ऐसी चीज है, दिलीप सर कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, तो सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा इस सेमिनार में। आगे की अगर आप लोगों के लिए बात कर लें कि हम उत्कर्ष ही क्यों, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा जल्दी बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि पिछले 3 वर्षों में रैंक 1 भी आई है हमारी तरफ से, मोहित, ठीक है, मोहित, और रैंक 273 जो मैंने आपको बताया, अभी हमारी वो गुड़िया रानी अभी कुछ टाइम पहले सिलेक्ट हुई है और उसकी 273 रैंक, इस वक्त उसकी ट्रेनिंग चल रही है चंडीगढ़ में, और आ नहीं पाई वो अभी, हाँ, और उसमें जीएसटी इंस्पेक्टर उसको मिला है। उत्कर्ष गुणवत्ता के मामले में कोई समझौता नहीं करता है, उत्कर्ष के प्रति विद्यार्थियों का ये विश्वास ही हमारी पूंजी है। देखो सर, किसी भी टीचर की पहचान उसी से होती है, कोचिंग की पहचान, कि उसमें स्टूडेंट्स कितना ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं, और हम बहुत भाग्यशाली हैं इस चीज में कि हमें स्टूडेंट्स ने बहुत भर बढ़ के प्यार दिया है, और यही हमको एक मोटिवेशन देता है कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए और ज्यादा मेहनत करें। साथ में याद रखना, सारी की सारी फैकल्टीज जो आपको यहाँ अवेलेबल हैं वो आपकी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी है हमारे। दिलीप सर कितना टाइम हो गया आपको पढ़ाते हुए? मुझे 11 साल हो गए अभी पढ़ाते हुए। मतलब मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए, मेरे को तो 7-8 साल ही हुए पढ़ाते हुए। 11 साल का एक्सपीरियंस है, साइंस की फैकल्टी बेहतरीन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब एक साथ आपका कवर करते हुए चलेंगे, जिससे आपको कोई भी उसमें दिक्कत ना हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कोई भी इशू हो रहा हो, दिलीप सर आपको उस दिन सेमिनार में उपलब्ध रहेंगे। उत्कर्ष की गुणवत्ता, पूर्ण शानदार स्टडी मटेरियल, ये सब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए हम ये बोलते हैं कि उत्कर्ष में बच्चों का विश्वास क्यों बना हुआ है। अब आगे की अगर बात की जाए, ये सब तो हम लोगों ने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें रहेंगी, ये भी सिर्फ एक रफ आइडिया है, बहुत कुछ आपके लिए सेमिनार में रहेगा। पर मैं अब अपने दिलीप सर से पूछना चाहूंगा कि दिलीप सर, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये एड्रेस तो आपने बता दिया था कि जोधपुर और जयपुर का है, पर ये लोग यहाँ पे पहुंचेंगे कैसे, वो आप थोड़ा बताएं। वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन, एक छोटा सा काम आपको करना है। आपके सामने पूरे दिन में बहुत सारे स्कैनर स्कैन करते हो आप फोन पे, ठीक है, एक छोटा सा स्कैन आपको करना है इस स्कैनर को, और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद में सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो बस ये स्कैनर है, इस स्कैनर को वैसे अपलोड करवा दिया जाएगा। दूसरी बात है, इस स्कैनर को स्कैन करके आपका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो, हमारे सर ने ये बहुत बेहतरीन बात बोल दी कि वैसे भी स्कैनर को स्कैन करने में आपको दिक्कत तो आएगी नहीं, पूरे दिन भर में आप पता नहीं कितनी बार स्कैन करते होंगे। तो ये आपका एक क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करते ही आप सीधा लिंक मिलेगा और आप अपने इस सीट को रजिस्टर जरूर करा लें। इसमें कोई भी पैसा नहीं है, याद रखना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एकमात्र ऐसा स्कैनर है जो स्कैन करने के बाद पैसे नहीं मांगता। तो सोचो, ये एक अच्छी चीज है कि भैया आप स्कैन भी करोगे, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको फ्री में सीट आपकी रजिस्टर हो जाएगी। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि दिलीप सर ने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, एक बार मैं बता देता हूं। जोधपुर में भी ये सेमिनार होने वाला है, मंगल टावर, विश्नोई धर्मशाला के सामने रतनाड़ा, और जयपुर में सन्नी पैराडाइज, ग्राउंड फ्लोर, टोंक रोड, गोपालपुरा। डू रिमेंबर,
और ये हमारे जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लीज इनका जरूर ध्यान रखना। प्लस आपको हम ये भी बता देते हैं कि जोधपुर में जब आप आओगे तो आपको कौन कौन सी फैकल्टीज वहां पे पढ़ाने वाली हैं, ठीक है। ये सब हमारी फैकल्टीज है जो जोधपुर सेंटर में पढ़ाती हैं, सब्जेक्ट्स भी आपके लिखे हुए हैं और सब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। जयपुर में जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब हम फैकल्टीज, ऐसे दिलीप सर आपके साइंस पढ़ाएंगे, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, संदीप सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, अंजलि मैम स्टैटिक जीके, पॉलिटी, रीजनिंग, इसके अलावा इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, सब आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी यहाँ पे आपके लिए मिलने वाली है। अच्छा, एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी है कि ये आप डेट जरूर याद रखना, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 24 अगस्त को, जैसे दिलीप सर ने बोला कि भैया सुबह 10 बजे, यस, हर हालत में, जिससे आपको सीट्स आगे की मिल जाए। साथ में जाते जाते आप सभी लोगों के लिए कुछ खास इंफॉर्मेशन, जोधपुर सेंटर पे आपका नया ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो रहा है। दिल्ली पुलिस आप जानते हैं इसकी वैकेंसी आने ही वाली है, दिसंबर तक एग्जाम हो जाएगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 23 अगस्त को दिन में 2 बजे ये आपका बैच शुरू हो रहा है। और एसएससी फाउंडेशन बैच जो है वो 26 अगस्त को शुरू कर रहा है, हम सुबह 7 बजे। जोधपुर सेंटर का मैंने बता दिया, जयपुर सेंटर की जानकारी दिल्ली। जयपुर सेंटर पे ऑफलाइन बैचेस के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 21 तारीख को सुबह 7 बजे, ठीक है। और एसएससी फाउंडेशन बैच है 27 अगस्त दोपहर 2 बजे, ठीक है। तो ये आप सब लोगों के लिए एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि अगर आप ये भी जरूरी है सर, क्योंकि रीजन बताऊं क्या है कि आजकल एक बच्चा सिर्फ एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा होता, तो ये इन्फॉर्मेशन भी देना इसलिए जरूरी हो गया था कि बच्चा अगर डिवाइड हो रहा है, और होना भी चाहिए। लोग पहले बोलते थे कि 2 नावों की सवारी, और मुझे लगता है कि अब 2 नावों की सवारी करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी नाव में कभी भी छेद हो सकता है सर, एक डूब गई तो दूसरी जरूरी है, इसीलिए। तो ठीक है, बहुत सही। ये सिर्फ एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपका कोई जानने वाला तैयारी कर रहा है या आप खुद कर रहे हैं तो उसके लिए। पर अभी आपके अंदर जो मुख्य होना चाहिए वो यही है कि मैं इस सेमिनार में आऊंगा, हमको वहां पे बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी कहाँ कहाँ कमियां हो जाती है वो बताया जाएगा। कोई फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12th पास करके आए, उनको कुछ नहीं पता है, तो उन सबके लिए ये सेमिनार जो है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो बस मैं और दिलीप सर दोनों ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको हर हालत में 24 अगस्त को सुबह 10 बजे जयपुर सेंटर पे आना है। बाकी की चर्चा दिलीप सर खुद बोलेंगे। और बाकी सभी को थैंक यू सो मच, और पधारिए सेमिनार में, टाइम और डेट जरूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मच।